हेलो दोस्तों, मैं अजमंदर सर और मेरे YouTube चैनल BS क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10th के भूगोल के विषय है और विषय का पहला चैप्टर का नाम जो था संसाधन और उसका उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण क्या है और संसाधन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। तो पहले हम डिफिनेशन देंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि संसाधन तो हम बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोग हो, जो मानवीय आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, तो उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना यानी शेड्यूल बाय शेड्यूल जो है किसी भी संसाधन का उपयोग करना ताकि इस समय संसाधन का जो हम उपयोग कर रहे हैं तो उस संसाधन आने वाला भविष्य का भी उपयोग कर सके। जैसे पानी को हम इस समय उपयोग कर रहे हैं तो पानी भी आपका एक संसाधन है, जल एक संसाधन है और जल का हम लोग प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। कोयला का भी प्रयोग करते हैं, तो कोयला आने वाला भविष्य में समाप्त हो जाएगा क्योंकि कोयला को बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो हम ऐसे उपयोग करें ताकि इस समय भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आने वाला भविष्य में कोयला का भी उपयोग किया जा सके, पानी का उपयोग किया जा सके। तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी जो संसाधन जो हम विवेकपूर्ण उपयोग करें उसे एक शेड्यूल बाय शेड्यूल हम उसका प्रयोग करें। उपयोग करने से पहले उसके बारे में सोचें कि कितना प्रयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग किया जाए कि आने वाला भविष्य में, आने वाले पीढ़ियों में इसका उपयोग किया जा सके। दूसरा टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है 1992 में ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो में इस सम्मेलन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। तो कि 1992 ईस्वी में ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा राष्ट्र अध्यक्षों के नेतृत्व में एजेंडा 21 यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यानी विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन था? तो एजेंडा 21 था। यह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कौन था? तो हमारा आंसर होगा एजेंडा 21। और यह कब हुआ था? तो 1992 में। किस शहर में हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि समान हित, यानी जो देश समान उद्देश्य रखते हैं, समान हित रखते हैं, पारस्परिक आवश्यकता और जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। कह रहा है कि यह सम्मेलन का उद्देश्य था कि समान हित, यानी जो देश का समान हित था, उद्देश्य था, वह आवश्यकताएं, जिम्मेदारी के अनुसार इसका पूरे विश्व का सहयोग था। और इस पूरे विश्व के सहयोग से एजेंडा 21 को पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण में होने वाले क्षतियों को, यानी पर्यावरण में वैसे कारक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उनको रोकथाम करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और रोगों से निपटने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो एजेंडा 21 जो है गरीबी, पर्यावरण में होने वाले क्षति को दूर करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला टॉपिक जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था।
कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 23 जून से 27 जून 1997 के बीच न्यूयॉर्क में हुआ था। और अब प्रथम सम्मेलन यानी एजेंडा 21 सम्मेलन जो हुआ था उसे ठीक 5 वर्ष बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को +5 के नाम से भी जाना जाता है। +5 सम्मेलन के नाम से भी इस सम्मेलन को जानता है। किस सम्मेलन को? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला टॉपिक है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्योटो सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में हुआ था। इसमें 159 देश ने भाग लिया था। इसमें 159 देश ने भाग लिया था, जिसमें 6 गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड आदि गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसका उपयोग पर कटौती पर सहमति बनी। यानी इन सारे गैसों को कम से कम उपयोग करने के लिए विचार किया गया। इसका उपयोग में कटौती किया गया था कि इन सारे गैसों के यानी 6 गैस जो है हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव बढ़ रहा है।